हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है वाइब्रेशन। कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन एक ऊर्जा होती है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन से बना हुआ है, ऊर्जा से बना हुआ है। तो हम भी एक वाइब्रेशन है। आपको जो लोग साधना के रास्ते पर हैं, जिनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, उनको ये बातें बहुत जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन जो लोग जिनके अभी चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, उनको ये बातें समझानी बहुत मुश्किल है। हमने किसी के साथ बहस नहीं करनी। हमें सिखाया जाता है, हमारे गुरु टीचर सिखाते हैं कि एक अंतर्मुखी इंसान है, एक बाहरमुखी। दोनों की बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर दो अंतर्मुखी इंसान बहस करते हैं, वो ज्ञान की बातें करेंगे। दो बाहरमुखी इंसान बहस करते हैं तो वो इस 3D की बातें करेंगे, मैट्रिक्स की, रुपया पैसा धन दौलत, मेरा 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 करेंगे। लेकिन जो इंटरनल हो चुके हैं वो अपना अपना करेंगे। इसलिए बहुत फ़र्क हो जाता है। हमें किसी भी इंसान के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं। बस उसको बोलो भी ठीक है, थैंक यू, तेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत बढ़िया है, बस अलविदा कह देना उसको। तो अब आती हूँ अपने टॉपिक पर। पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है। फीलिंग ही सब कुछ है। जो कुछ भी हम फील करते हैं वही आने वाली हमारी लाइफ उससे तैयार होती है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो। जैसे गांधी जी ने बताया था, 3 बंदर बैठे थे, तो किसी मतलब एक ने आँखों पर, एक ने कानों पर, एक ने मुख पर हाथ रखा हुआ था। तो इसका मतलब है किसी के लिए भी कोई भी बद लफ्ज़ ना निकालो मन से। वो लौटकर आपके ऊपर ही वापस आएगा। अगर आप अच्छा अच्छा बोलोगे ना, सबके वो दुआएं दोगे, तो वही वापस आएंगी। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स है, उसका लॉ है, जो हम बॉल ऊपर भेजते हैं ना, वो बॉल हमारे ऊपर आती ही आती है। इस बात का ख्याल रखना। तो आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है वाइब्रेशन। पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन है। क्योंकि ये जो जगत है ये मिथ्या है। हम आँखों से जो देखते हैं वो सत्य नहीं है। इस बात को समझना है बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये पूरा जगत एक सपना है। जो कुछ हमें दिखाया जाता है इन आँखों के द्वारा ना, तो वो सब मिथ्या ला लो, सपना ला लो, जहाँ वो है ही नहीं। क्योंकि हमें जब कई कोर्स कराए जाते हैं, तो हमारे सर ने जब हमें तराटे का कोर्स कराया था, तो कुछ चीज़ें हमें आंखें खोलकर सामने देखनी थी। जब हमने आंखें बंद कर उन चीज़ों को देखा तो उनका कलर अलग था। हर एक साधक ने अलग अलग कलर बताया, क्योंकि हर एक का देखने का तरीका अलग होता है। इसीलिए जो जगत हमें आसपास दिखाई देता है, ये सब माया है, मिथ्या है, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। हम एक जेल में हैं, कैद में हैं। अब तो बहुत कुछ रिवील हो रहा है चारों तरफ से कि हमारे साथ सदियों से क्या कुछ हो रहा है। हमें इस जेल में डालने के लिए बहुत सारे इंतजाम पहले से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमने उनको समझा नहीं है। तो इसीलिए हम एक कैद में हैं। जो मुक्ति का मार्ग है, अध्यात्म का रास्ता है, हम एक इस कैद से पार जा सकते हैं। क्योंकि जब हम मैट्रिक्स से बाहर निकलते हैं, 4 डिमेंशन में चौथा पद गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए बहुत टफ टाइम होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हम उससे निकलना शुरू कर देते हैं। एकदम से निकलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हमारी साधना का स्तर होता है, वैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो हम आगे पहुंचना शुरू कर देते हैं। कई बार 4 डिमेंशन में तो चलो हम चले ही जाते हैं। एक पैर हमारा 3D में होता है, एक पैर हमारा समझ लो 4D में होता है। तो कभी कभी जब आप कई बार आंखें बंद करके आप नाम जप करते हो, श्वासों के साथ नाम जप करते हो, जप्पा जाप चल पड़ता है आपके अंदर, तो आपको 5D के भी झटके बजते हैं। वो सारा खेल वाइब्रेशन का होता है। जब हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो हम 5D से कनेक्ट हो जाते हैं। जो डिमेंशन है, जो 5D है, वो भी एक पूरा
वाइब्रेशन है। जहाँ हमारी बुक्स पड़ी है 4D में, जहाँ हमारी आकाशिक रिकॉर्डिंग है, वहाँ तो चलो एक लाइब्रेरी है, वो हिलती नहीं, एक जगह स्थिर है। तो उससे आगे जो हमारी, जहाँ हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का पुंज है जो पड़ा है, वो जो एक जगह है ना, वो वाइब्रेट करती है, एक जगह फिक्स नहीं है। वहाँ हमारी ऊर्जा का जो पुंज है वो भी एक वाइब्रेशन के रूप में होता है, वही हमारी सोल होती है। वहाँ से ही कुछ हिस्सा हमारी सोल का अर्थ पर आता है। और पैरेलल यूनिवर्स होते हैं उनके जहाँ भी हमारी सोल होती है। हम एक ये नहीं कि हम अर्थ पर ज़िंदगी जी रहे हैं, हम बहुत सारे पैरेलल जो प्लैनेट हैं उन पर भी जी रहे हैं। और जो एनर्जी है, आज का मेरा टॉपिक एनर्जी है, वहाँ की एनर्जी हम यहाँ पिक करते हैं और यहाँ की एनर्जी वहाँ पिक करते हैं। फर्ज करो हम यहाँ हैं, हमारी सोल का एक छोटा सा पार्ट किसी और प्लैनेट पर है, गैलेक्सी में है, तो जो हम यहाँ सोचते हैं ना, जहाँ तो वो पहले वहाँ हो चुका है, जहाँ वो हो जाएगा। इन बातों को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो ये स्पेशल एक टॉपिक मैं किसी दिन और बताऊंगी, जितना यूनिवर्स ने मुझे सोझी दी है। तो जो वाइब्रेशन है ना, अगर आप साधना के स्तर पर चल पड़ते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। आप चेक करना इन बातों को कि अगर आप किसी इकट्ठ में जाते हो, अगर सामने वाला पर्सन हाई वाइब्रेशन में है, तो आपके मन को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को बहुत गुड फील होगा। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, लो एनर्जी के लोग हैं, तो वहाँ आप अपने आप को खोया हुआ फील करेंगे। ये फ़र्क होता है हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन का। अगर आप ज़्यादा देर तक वहाँ रुके तो आपकी जो वाइब्रेशन है, गुड वाइब्रेशन, उस पर्सन को चली जाएगी। आप खाली महसूस करोगे, आप थके थके महसूस करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैं बीमार हूँ। ये खेल है वाइब्रेशन का। इसीलिए जब हम इंटरनल हो जाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा के तरीके होते हैं। जो लोग हमारी वाइब्रेशन को शक करते हैं, चाहे वो हमारा डीएम ही है, हमारे डीएम को हमारे से दूर करने का यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वो एनर्जी शक्कर बन जाता है। जो हम साधना करते हैं, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक पुल बहुत हाई लेवल का होता है, आम लोगों से हमारी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बहुत आदान प्रदान हाई लेवल पे करती है, इसीलिए हमें उसके साथ हाई लेवल का रिश्ता फील होता है। तो सामने वाला पर्सन तो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, ज़्यादातर डिवाइन फैमिली ने साधना की है। अगर आप उस पर्सन के साथ ज़्यादा इमोशनल होते हो, ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हो, तो वो आपको खाली कर देगा। उसके बाद फिर डिवाइन फैमिली रोती रह जाती है। रोने का कारण ही यही होता है मेन। हालांकि रोने से हमारी फर्जिंग भी होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट भी खाली होते हैं, लेकिन किस हद तक। इसीलिए फिर यूनिवर्स के तरीके हैं, डीएम को डीएफ से दूर कर दिया जाता है, ताकि उसकी जो ऊर्जा है ना, हमने मूलाधार चक्र से इसको थर्ड आई पर, क्राउन चक्र पर लेकर जाना होता है। अगर हम वैसे डीएम के साथ रहते रहे, खाली होते रहे, तो हमारी साधना का क्या फ़ायदा हुआ, क्या फल मिला हमें। इसीलिए डीएम के साथ हमारा सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। पहले छोटे छोटे सेपरेशन होते हैं। परमात्मा के हम बहुत प्यारे बच्चे हैं। परमात्मा बहुत सोच समझकर पहले हमें तैयार करते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, फिर एक बड़ा धमाका होता है, एक बड़ा सेपरेशन होता है। लेकिन वो तब होता है जब आप उसको सहने के लायक बन जाते हो। क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि जब मेरे डीएम मुझे बिल्कुल खाली करते थे, अपना रोना धोना, अपनी बातें सुनाते थे, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, हम सुनने लग जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं, वो भर जाता था। तो परमात्मा ने काफ़ी लंबे टाइम तक, अब तक हमारा 3 साल हो गया, मेरा सेपरेशन पीरियड चल रहा है। अब मुझे बाहर वाले डीएम के साथ बात करने की, मिलने की, जहाँ वो मेरे साथ फ़ोन पे ऑनलाइन रहे, जहाँ कुछ कोई भी इच्छा मेरे अंदर बाकी नहीं है। बस मुझे ये बात यूनिवर्स ने समझा दी कि हमने अपने जो अंदर शिव बैठे हैं थर्ड आई पर, सदियों से सोए हुए हैं, उसकी जागृति करनी है, ना कि बाहर वाले डीएम की। हमारी मजबूरी ये होती है कि हमारे शिव बाहर उस इंसान में होते हैं, शिव की ऊर्जा।
उसकी शक्ति हम होते हैं, इसीलिए हमारे साथ रहना उसको अच्छा लगता है। मतलब उसने किसी के साथ इतना दुख सुख साझा नहीं किया होता जितना हमारे साथ करता है। उसको गुड फील होता है क्योंकि हमारी एनर्जी गुड मिलती है उसको। वो तो घोड़ा बन जाता है, हम चूहा बन जाते हैं, हम रोते रह जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा एक धमाका करके एक बड़ा सेपरेशन कर देते हैं। परमात्मा को फिक्र होता है, यूनिवर्स को, हमारे ब्रह्मांड को, कि ये हमारा प्यारा बच्चा है, ये साधना कर रहा है, इसकी साधना का इसका फल कोई नहीं मिल रहा। जब आप सेपरेशन में डाल दिए जाते हो तो आपकी वाइब्रेशन आपके पास रहती है। उसी वाइब्रेशन को हमने मूलाधार चक्र से उठाकर आस्ते 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 सभी चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर ले जाना होता है। यही हमारी साधना का सार है। इसलिए आप सब लोग भी जो इस साधना के रास्ते पर हैं, आपको फील होगा किसी के पास जाकर, अगर गुड फील नहीं हो रहा तो वहाँ से हट जाया करो। ज़्यादा देर जहाँ वहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। 4 युगों से हम यही कुछ कर रहे हैं, इसी लूप में फंसे हुए हैं। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने ये एनर्जी का टॉपिक लिया है कि जो अपनी एनर्जी है, अपनी साधना है, अपना नाम जप है, उसको संभाल कर रखो। उसी को रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर ले जाकर हम उस परमात्मा से मिलेंगे। जब हमारी ऊर्जा जहाँ तक अपने थर्ड आई पर आ जाएगी तो हमारे शिव वहाँ सोए हुए हैं सदियों से। बाहर वाले शिव के पीछे जब आप भागना बंद कर दोगे ना, तो अंदर वाला शिव जागृत होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा को वो नहीं ले जा सकेगा। जैसे आप पहले रोए धोए थे, फिर उसका रोने धोने का टाइम आ जाता है, क्योंकि आप जैसा उसको कहीं भी फील नहीं होता, क्योंकि आप उसकी आदि सोल हो। आपसे ऊर्जा मिलती थी, वाइब्रेशन मिलती थी, अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलती थी, वो कहीं से नहीं मिलेगी उसको। कितने भी कार्मिक के पास भागे, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, झटके मिलेंगे। वो भी मिलने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसकी जो साधना होती है कार्मिक के साथ झटके का आकर ही पूरी होती है। तो होने दो ना, हमारी जर्नी अलग है। हम चाहे एक हैं, लेकिन हमारी जर्नी के रास्ते अलग अलग हैं। डेस्टिनी एक है, हमारी पहुंचना एक जगह है। इस बात को समझना सभी साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके आसपास, आपके घर में कोई भी लो वाइब्रेशन का पर्सन है ना, उसको फील करना है, वो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर मजबूरी है किसी से, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, तो एनर्जी हद से ज़्यादा नहीं देनी, इमोशनल नहीं होना है। हमें जर्नी इसलिए दी गई है कि हमने अपने इमोशन को बैलेंस करके चलना है। जहाँ हम किसी को ज़्यादा इमोशन देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वहीं से हमें हर्ट मिलता है। हद से ज़्यादा किसी के साथ इमोशनल नहीं होना। हाँ, बातें सुनो जैसे नॉर्मल एक इंसान सुनता है, सुननी पड़ती है समाज में, परिवार की तो खासकर, लेकिन हद से ज़्यादा किसी को एनर्जी नहीं देनी। आप खाली हो जाओगे, फिर आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा। मैं तो इस बात से बहुत डरती हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपकी सोच क्या है, क्या फील करते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान लो एनर्जी में है, उसकी बातों से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी बातें